नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। हम पर थोपा जा रहा है यूसीसी। असादुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और लॉ कमीशन से उन्होंने गुजारिश भी की। नेता ओवैसी ने उत्तराखंड की कमेटी की ओर से बनाए गए यूसीसी ड्राफ्ट को संविधान आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन बताया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें सांसद असादुद्दीन ओवैसी लगातार इसे लेकर अपनी बात रख रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार 14 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने लॉ कमीशन को अपना रिस्पॉन्स और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भी भेजा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील निजाम पाशा ने इस रिस्पॉन्स को तैयार करने में हमारी मदद की। असादुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके विचार पूछे, कोई प्रपोजल नहीं दिया है। ओवैसी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि लॉ कमीशन 5 साल के बाद फिर से यूसीसी पर एक्सरसाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले ये होता है ताकि बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा हो सके। एआईएमआईएम के सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, चीन जैसे मुद्दों से हटाया जा सके। उन्होंने कहा उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन है। आगे वो कहते हैं कि इस्लाम में कबूल है बोलते हैं, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। जब रिचुअल पूरा हो जाता है तो शादी पूरी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को शादी टूटने पर ज़्यादा अधिकार हासिल है। असादुद्दीन ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि इस्लाम में सबसे पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया गया है। इस्लाम में महिला को पति और पिता दोनों से प्रॉपर्टी मिलती है। इस्लाम में बीवी की कमाई में पति का कोई हिस्सा नहीं होता। हिंदू महिलाओं की ये सब हासिल नहीं है। हम पर थोपे जा रहे हैं बहुसंख्यकों के विचार। एआईएमआईएम सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी पर चल रही बहस बहुसंख्यक समुदाय के विचारों को थोपने का प्रयास है। उन्होंने कहा हम लॉ कमीशन से गुजारिश करते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। उन्होंने कहा कि जस्टिस गोपाल गौड़ा के मुताबिक राज्य यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी नहीं बन सकता है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड को अदालत में कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उससे देश में कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज़।